खरना के बाद अब सबको इंतज़ार है संध्या अर्घ का। सुबह उठकर मामी नहाकर ठेकुआ बनाने में लग जाती हैं और उनकी मदद करने के लिए मम्मी और दीदी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो थोड़ी देर बाद आ जाती हैं ताकि मामी की हेल्प हो जाए। हमारे यहाँ पे शुद्ध घी के गुड़ वाले ठेकुए बनते हैं जो कि बहुत ही स्वाद होते हैं खाने में। ठेकुआ बनाने में सुबह सुबह इसलिए लग जाते हैं ना सब लोग, क्योंकि फिर सूप साजना होता है, फिर दौरा सजाना होता है और समय कैसे बीत जाता है ना संध्या अर्घ के सुबह से पता ही नहीं चलता है। छठ के प्रसाद का बहुत लोगों को इंतज़ार रहता है और उतना ठेकुआ मामी अकेले उस साइड पूजा वाले घर में तो बना नहीं सकती थी, तो आंगन में बैठकर सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर जो हैं ठेकुआ बना रहे थे, जो पर्पसली बांटने के लिए था ताकि सब लोगों को अच्छे से प्रसाद जा सके। और बाकी सूप साजने वाला ठेकुआ और बहुत सारा बांटने वाला ठेकुआ मामी भी उधर बना ली थी। ठेकुआ बनाते बनाते कुछ 12-1 बज गए। उसके बाद मामी लग गई ठेकुआ पर सिंदूर लगाकर उसको सूप में सजाने के लिए उन्होंने रेडी किया। जो उधर थाल में वाइट कलर का रखा है उसे हम केचुनिया बोलते हैं। और उसके बाद जो है सूप साज रहे थे मम्मी और मामा मिलकर, क्योंकि हर एक सूप में हर चीज़ रखना होता है और बहुत आराम से सजाना होता है ताकि कुछ छूट ना जाए। उसके बाद सारे सूप को दौरा जो वहाँ पर रखा हुआ है गोल सा, उसमें रख कर अच्छे से बांध दिया जाता है। बेड कवर की मदद से मामी चूड़ी पहन लेती हैं। सब कोई रेडी होकर हम लोग निकल जाते हैं घाट की तरफ। घाट जाने में हमें कुछ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ अपने घाट पे आ गए हैं और फिर सूप यहाँ पर सजा रहे हैं मामा लोग मिलकर। सूप को रखने के बाद सब कोई बैठ गए थे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा माहौल है पूरे घाट का। यहाँ पर ना दोनों तरफ आपको लोग दिखेंगे, क्योंकि जो है ये पॉन्ड है और चारों तरफ से घाट ही बने हुए। ये पर्पसली जो ये जगह है ना वो छठ के लिए ही लगता है डिज़ाइन की गई थी। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। घाट पे जाने की सबसे मज़े की बात यह है ना, वो रास्ता तय करके जाना, वहाँ पर इतने सारे लोग, वो माहौल, वो गीत, वो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर ना जो भीड़ होती है उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। ये जगह मुझे इसीलिए इतनी पसंद है ना क्योंकि मेरी बचपन की सारी यादें इसी जगह से। बचपन से जब भी मैंने छठ, मैंने कहा ना, नानी घर पे ही देखा है और वहाँ से ये जगह पास है और हम लोग हमेशा से यहीं पर छठ करने के लिए गए। तो ये जगह जितनी सुंदर है, जगह उतनी ही स्पेशल भी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई है। जो बचपन की यादें होती है ना यार, वो कभी कहीं नहीं जाती। बड़े होने के बाद वैसी मेमोरीज़ क्रिएट हो नहीं पाती हैं। क्लास 11th में एक पोएम पढ़ी थी यार, जिसमें पोएट कहती है ना कि मेरी मॉम नहीं है लेकिन वो बीच आज भी वैसे ही कांस्टेंट है। वैसे ही अभी भी ये घाट, ये जगह वैसे ही कांस्टेंट है। पर जिनकी याद इस घाट को देख के सबसे ज़्यादा आती है वो है मेरी नानी। जब मैं एल्बम देख रही थी तो कुछ पिक्चर्स ऐसे दिखे ना बचपन के, जो मुझे इस जगह की बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं। तो वही बात है यार, लोग चले जाते हैं पर यादें रह जाती है। तो वही बात है, कुछ यादें ऐसी होती है जिनको याद करके आपको खुशी तो मिलती है पर आँख में हर बार आंसू आ जाते हैं। वैसी कुछ ये याद है। चलो अब बारी आती है हमारे अर्घ देने की। लोग पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। मामी नीचे उतर गई हैं पानी में और यहाँ पर जो है उनको सिंदूर और जो भी रिचुअल्स होता है वो आंचल में दिया जा रहा है। एंड उसके बाद वो अर्घ देने के लिए रेडी होगी और हम लोग हाथ सब कोई उनके अर्घ पे से टच करेंगे। हमारे यहाँ पे 3 सूप है जिसको अर्घ देना है, तो एक एक करके अर्घ देते हैं। और हम लोग यहाँ पर सूप लेकर खड़े हुए हैं ताकि मामी अर्घ देते जाएं और हम लोग वापस उसको ले जा करके घाट पर रख दें। अब अर्घ दे रहे हैं हम लोग सब मिलकर। इसमें क्या होता है ना कि मामी चक्कर लगाएंगी और एक चक्कर कंप्लीट होने पर हम दूध या पानी जो भी है वो ऐसे सामने करके अर्पण करते हैं। हम सब ने मिलकर मामी के साथ सूर्य देवता को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद हम लोग सब कोई चले जाएंगे वापस से घाट पर। उसके बाद मामी जो ड्रेस पहनी है उसको चेंज करके वापस हम लोग घाट पे बैठेंगे, थोड़ी देर प्रेयर करेंगे और जो मामी ने साड़ी पहनी थी जिसको पहन के उन्होंने अर्घ दिया, उससे फेस हाथ पोंछते हैं ताकि वो आशीर्वाद जैसा होता है। उसके बाद टाइम आता है घाट छोड़कर घर जाने का, ताकि फिर हम सबको आए सुबह सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए।
हम सब निकलते हैं घर की ओर। हंसी मजाक करते हम सब आ गए घर। अगर आपको कल की सुबह के अर्घ की वीडियो या खरना की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जलाने वाले हैं विशिंग कैंडल। 7 बजे का समय हो रहा था। समोसा वमोसा खा के फ्री होकर हम लोग जला रहे हैं विशिंग कैंडल। एंड इसको जलाने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज़ हम लोग को उतना अच्छे से नहीं आता है। तो इन द मीन टाइम अगर आपको बहुत सारी खरना की या शाम के अर्घ की फ़ोटोज़ देखनी है तो आप कम्युनिटी पे जाके चेक कर सकते हो। एंड या हमारा जो विशिंग कैंडल है वो जल गया है और यहाँ पे मेरी कज़न दूसरी कज़न को तंग कर रही है। एंड अब ये रेडी है उड़ने के लिए। थोड़ा देर पकड़ के रखना पड़ता है वरना ये वापस नीचे की तरफ आने लग जाता है। यस, तो हियर इट गोज़। इसको जलाने के बाद जब ये उड़ गया हवा में तब हमें एकदम से ना कोई किला फतेह करने वाली फीलिंग आई। उसके बाद हम लोग सब जल्दी सो गए क्योंकि सुबह सुबह उठना है 3 बजे। एंड या बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।